भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा चिकोड़ित आपै खारा किल्ली नविलित बंगी अडिचेंडी पान बीड़ पोटेंडी मुल्लो कालू अरे झटका अरे भाई मन काला कुसला लगे जिया पे तो आई हमरी जान में जान रब्बा ये सुकुन्ना किल्ली खई के पान बनारस वाला रब्बा ये सुकुन्ना किल्ली के पान बनारस वाला बुर्र बुर्र बुल्डन तिरिगेन मल्ली खुल जाए बंद अकल का ताला ओ खाई के पान बनारस वाला। दोस्तों ये एक ही गाने के कई वर्जन न तो एआई जनरेटेड फेक वीडियो हैं और ना ही किसी स्टेज परफॉर्मेंस से लिए गए हैं। असल में ये फिल्म डॉन की अलग अलग रीमेक वाली फिल्मों के गाने हैं। 1978 में आई अमिताभ बच्चन की डॉन बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिसकी सबसे ज़्यादा रीमेक बनी है और यह रोल निभाने वाले एक्टर भी अपने अपने क्षेत्रों के सुपरस्टार रहे हैं। तमिलनाडु में रजनीकांत, तेलुगु में एनटी रामाराव और मलयालम में मोहनलाल ने अपनी एक्टिंग से डॉन को चमकाने की भरपूर कोशिश की थी और वर्षों बाद जब हिंदी में इसकी रीमेक आई तो नए दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी इस रोल से हासिल अमिताभ के स्टारडम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों ओरिजिनल डॉन की तरह इसकी रीमेक ने भी काफ़ी नाम और पैसा कमाया। किसी ने स्क्रिप्ट और डायलॉग की हूबहू नकल की तो कुछ ने अपनी भाषा में नया तड़का लगाया, लेकिन लीड रोल में दर्शकों के दिमाग पर जो छाप अमिताभ बच्चन ने छोड़ी वो आज भी कायम है। मैं हूँ डॉन। डॉन फिल्म अपनी कामयाबी से ज़्यादा इस बात के लिए चर्चा में रही है कि इसका बजट दूसरी हिट फिल्मों के मुकाबले काफ़ी कम था और किसे पता था कि किसी मजबूरी में बनाई गई फिल्म इतनी हिट होगी कि देश तो क्या पड़ोसी मुल्कों में भी इसकी रीमेक बनने लगेंगी। मैं हूँ डॉन। असल में 60 और 70 के दशक के सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी ने 1972 में एक फिल्म प्रोड्यूस की जिंदगी जिंदगी जो बुरी तरह फ्लॉप हुई और ईरानी के ऊपर उस दौर में 12 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। मजबूर होकर वो फिर कैमरे के पीछे लौट आए। उनकी सिनेमेटोग्राफी में फूल और पत्थर, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, छैला बाबू और ईमान धर्म जैसी कई सफल फिल्में आईं। रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग के दौरान उनकी पहचान मनोज कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्रा बरोट, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान से हुई। इन सभी ने उनकी कर्ज की परेशानी को देखकर सलाह दी कि उन्हें एक और फिल्म बनानी चाहिए। ईरानी एक बड़ा झटका झेल चुके थे, अब और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में वो एक अच्छी कहानी के लिए सलीम जावेद के पास पहुंचे जो उस दौर में सफलता की गारंटी माने जाते थे। सलीम जावेद ने नरीमन से हमदर्दी जताते हुए डॉन की वो पुरानी स्क्रिप्ट मुफ्त में थमा दी जिसे प्रकाश मेहरा, देवानंद, धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था। ईरानी ने रोटी कपड़ा और मकान में अपने साथी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्रा बरोट से कहा कि वो ये फिल्म डायरेक्ट करें और लीड रोल के लिए जब अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और प्राण से बात की गई तो वो बिना कोई एडवांस फीस लिए ही ये फिल्म करने को तैयार हो गए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए ईरानी और चंद्रा बरोट ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हुए शूटिंग शुरू कर दी। हालांकि पैसे की तंगी के चलते इसकी स्पीड काफ़ी धीमी रही। तभी वो दुर्भाग्यपूर्ण समय आया जब एक अन्य फिल्म के सेट पर दीवार गिरने से नरीमन ईरानी की मौत हो गई और यह फिल्म ठंडे बस्ते में जाती दिखी।
लेकिन चंद्रा बरोट, अमिताभ बच्चन, जीनत और प्राण सहित कई लोगों ने इरादा जताया कि हमें हर हाल में ये फिल्म पूरी करनी है। अब इसका खर्च और बजट और घटा दिया गया। चंद्रा बरोट ने मनोज कुमार से जब फिल्म पर राय मांगी तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट देखने के बाद कहा कि दर्शक बोर न हो जाएं, इसके लिए सेकेंड हाफ में एक लाइट मूड गाना जरूर डाल दो। और तब कल्याण जी आनंद जी ने गाना दिया, खाई के पान बनारस वाला। इसे अनजान ने लिखा था, लेकिन ये गाना भी एक तरह से डस्टबिन से निकाल कर लाया गया था, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी ने इसे 6 साल पहले ही फिल्म बनारसी बाबू के लिए बनाया था। तब यह एक्स्ट्रा बच गया था और इसे ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन 6 साल बाद जब किशोर कुमार की आवाज़ में अमिताभ ने इस पर ठुमके लगाए तो यह उनके ऑल टाइम हिट सॉन्ग्स में शुमार हो गया। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तमाम किफ़ायत और जोड़ घटाव के बाद ये फिल्म 70 लाख के बजट में तैयार हुई और बिना किसी प्रमोशन और धूम धड़ाम के 12 मई 1978 को चुपचाप सिनेमा घरों में उतार दी गई। एक हफ्ते पहले ही अमिताभ की सुपरहिट फिल्म त्रिशूल आई थी, जो हाउसफुल जा रही थी। वैसे तो अमिताभ के नाम पर डॉन के लिए भी टिकट खिड़की पर काफी भीड़ थी, लेकिन यह हिट हुई कुछ दिनों बाद, जब इसकी चर्चा कानों कान फैली। अरे दीवानो मुझे पहचानो। उस साल मुकद्दर का सिकंदर और त्रिशूल के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ रुपए कमाए थे। इसकी ज्यादातर कमाई नरीमन ईरानी की पत्नी सलमा ईरानी को दी गई, जिससे उन्होंने पुराना कर्ज और इस फिल्म से जुड़े कई खर्चे उतारे। अतिरिक्त कमाई से बाद में अमिताभ, जीनत और प्राण को भी फीस दे दी गई। यह क्राइम एक्शन ड्रामा देखते ही देखते इतनी पॉपुलर हुई कि 1979 में तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव के लीड रोल में इसकी रीमेक आई, युगांधर। पूरी कहानी सीक्वेंस सेम थी और इस गाने की धुन भी वही थी। जब यह तेलुगु रीमेक भी हिट हो गई तो फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री कहां चुप बैठने वाली थी। 1980 में सुपरस्टार रजनीकांत को डॉन के रोल में लेते हुए फिल्म आई बिल्ला। शुरू से आखिर तक वही सीन सीक्वेंस और डायलॉग्स। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। இந்த ரிவால்வர் காலின்னு உனக்கு தெரியும், எனக்கும் தெரியும், ஆனா போலீஸ்க்கு தெரியாது. ఈ రివాల్వర్ ఖాళీ అని నీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, పోలీసులకు తెలియదుగా। भाषा का अंतर छोड़ दें तो गानों में भी हिंदी वाले डॉन की ही झलक थी। ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। बिल्ला भी हिट हुई और इसने रजनीकांत को भी लगभग वैसी ही पॉपुलैरिटी दिलाई जो अमिताभ को बॉलीवुड में हासिल थी। मलयालम में इसकी रीमेक थोड़ी देरी से आई 1986 में, और सुपरस्टार मोहनलाल को लीड रोल में रखते हुए कई सीन सीक्वेंस पूरी तरह बदल दिए गए। 30 साल बाद ओरिजिनल स्क्रिप्ट के को-ऑथर जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने 2006 में इसकी हिंदी रीमेक बनाई, और इस बार डॉन के रोल में थे नई पीढ़ी के सुपरस्टार शाहरुख खान। फिल्म पर शाहरुख ही नहीं, अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों की भी नज़र थी कि क्या किंग खान इसे पुरानी डॉन से आगे ले जा पाएंगे। फिल्म कमाई के मामले में औसत ही रही और डॉन के किरदार में अपनी जान डालने के बावजूद शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के साए में ही नजर आए। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। उसके बाद 2011 में शाहरुख को ही लेकर अख्तर ने डॉन 2 बनाई, और इस बीच कई और भाषाओं में डॉन की तरह तरह की रिक्रिएशंस और रीमेक्स आईं। बहरहाल इतने एक्टर्स के बीच आपके दिलो दिमाग पर किस डॉन ने राज किया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। खुल जाए बंद अकल का ताला।